क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके बच्चे आपसे अपनी दिल की हर बात क्यों नहीं कहते या क्यों कभी-कभी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं? पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों की देखभाल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके इमोशंस को समझना और उनसे डीप अटैचमेंट बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर प्रियंका वाधवा। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन बढ़ाने की, उन्हें अपने इमोशंस को पहचानना और संभालना सिखाने की, और कैसे हम घर में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमारी पेरेंटिंग को बेहतर बना सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और सही तरीके से संभालना। और पेरेंटिंग में इसका मतलब है अपने बच्चे के इमोशंस को समझना, उसके इमोशंस को नाम देना और उन्हें नेविगेट करना सिखाना, और गुस्सा या निराशा जैसी मुश्किल इमोशंस को सही तरीके से संभालने में उनकी मदद करना। मान लीजिए आपका 6 साल का बच्चा इस बात से उदास है कि उसकी पिकनिक या उसकी प्ले डेट कैंसिल हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? मे बी आप कहेंगे, अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, ये तो छोटी सी बात है। अब ये सुन के बच्चा अपनी भावनाओं को अनदेखा महसूस कर सकता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह कहें, आई नो बेटा तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो, तुम इस पल का बेसब्री से वेट कर रहे थे, अब तो ये कैंसिल हो गया है, तो क्यों ना हम इसके बजाय कुछ और मज़ेदार करते हैं। अब ये सुन के इससे बच्चे को महसूस होता है कि उसके इमोशंस मायने रखते हैं और आप उसके साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी से, बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शंस कैसे बढ़ाएं। इमोशनल कनेक्शन एक पेरेंट और बच्चे के रिश्ते की नींव है। जब बच्चे को आपसे इमोशनली कनेक्ट महसूस होता है तो वह आप पर ज़्यादा भरोसा करता है और अपनी बातें खुलकर साझा कर सकता है। अब आप कुछ डेली सिचुएशंस देखें, जैसे स्कूल के बाद की बातचीत। आपका 8 साल का बच्चा स्कूल से घर आता है और चुपचाप रहता है, तो ज़रा इस कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या तुम कुछ बात करना चाहोगे? मम्मी मुझे फुटबॉल टीम के लिए नहीं चुना। अब देखिए यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं। पेरेंट वन जो कुछ इस तरह से बात करते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब फुटबॉल वुटबॉल छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। अब वहीं दूसरा पेरेंट कुछ इस तरह बात करेगा, ओहो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, आई नो बेटा तुम्हें फुटबॉल कितना पसंद है, क्या तुम बता सकते हो वहाँ एक्चुअली क्या हुआ, और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, हम और मेहनत करेंगे, है ना। अब देखिए इन दोनों बातचीत में कितना फ़र्क है। पहले कन्वर्सेशन में बच्चा उदास और डीमोटिवेटेड फील करेगा और उसे लगेगा कि घर में तो उसे कोई समझता ही नहीं है। वहीं दूसरी कन्वर्सेशन में बच्चे को एक इमोशनली एक्सेप्टेंस फील होता है कि आपने उसकी भावनाओं को स्वीकार किया और उसे बिना जज किए बात करने का मौका दिया। तो यहाँ पे बच्चे बेहतर फील करेंगे, इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे आपसे और मोटिवेटेड फील करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? पहला, ध्यान से सुने, फ़ोन या किसी और चीज़ को दूर रखें और बच्चे की बात पर पूरा ध्यान दें। दूसरा, उसके इमोशंस को वैलिडेट करें, उसकी भावनाओं को छोटा या बेकार ना कहें। तीसरा, जिज्ञासु बने, खुले सवाल पूछें, जैसे इससे तुम्हें क्या महसूस हुआ या कैसे महसूस हुआ। इन 3 स्टेप से आपके बच्चे आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे और अपने इमोशंस को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों को भावनाओं को कंट्रोल करना कैसे सिखाएं। बच्चे अक्सर अपने इमोशंस को संभालने में स्ट्रगल करते हैं। वैसे स्ट्रगल तो बड़े भी करते हैं, पर आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पेरेंट का रोल है कि वो उन्हें इन इमोशंस को समझने और सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करे। इसे एक डेली सिचुएशन से समझते हैं, जैसे गुस्से को संभालना। आपका 5 साल का बच्चा बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका खिलौना टूट गया और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, खुद शांत रहे और उसे चुप कराते हुए बात करने की कोशिश करे और कहे, ओहो, ये तो टूट गया। आई नो बेटा, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना? चलो पहले चुप हो जाओ, रोना बंद करो और एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ और 10 तक गिनती करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। या तो हम इस खिलौने को ठीक कर देंगे, या फिर अभी के लिए दूसरा खिलौना ले लेंगे, या फिर बाद में नया टॉय ले आएंगे, है ना? अब ये सब सुन के आपको क्या लगता है कि बच्चा आपकी बात सुनेगा? जी हाँ, ज़रूर सुनेगा। अब अगर इस कन्वर्सेशन को ऑब्ज़र्व करें तो देखिए हमने क्या किया। पहला, हमने इमोशंस को नाम दिया। अक्सर बच्चों को फीलिंग्स के नाम नहीं पता होते। और आजकल तो स्कूल में भी इसका चैप्टर होता है, लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, सैड फेस, हैप्पी फेस, एंग्री फेस। दूसरा स्टेप, शांत व्यवहार दिखाएं। जब आप खुद स्ट्रेस में शांत रहते हैं तो बच्चा भी यही सीखता है। और तीसरा, कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाएं, जिसमें गहरी सांस लेना, 10 तक गिनती करना और अपने इमोशंस को ड्राइंग या लिखने में एक्सप्रेस करना। और समय के साथ साथ बच्चे इस टेक्निक को खुद इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं घर में एक सेफ सिक्योर इमोशनल स्पेस बनाने की। एक सेफ सिक्योर इमोशनल स्पेस का मतलब है कि बच्चा बिना किसी डर या जजमेंट के अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस। आपका 10 साल का बच्चा कहता है कि वह मैथ्स का टेस्ट लिख के बहुत डरा हुआ है। तो कन्वर्सेशन कुछ इस तरह है, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कल मेरा मैथ्स का पेपर है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रिलैक्स बेटा, डोंट वरी, डर लगना स्वाभाविक है। चलो एक काम करते हैं, हम साथ में बैठते हैं और इसे तैयार करने का तरीका सोचते हैं और अपना बेस्ट देने पे फोकस करते हैं, ठीक है बेटा? तो देखा अभी हमने क्या किया। पहला, हमने ओपन डिस्कशन को एनकरेज किया। बच्चे को बताए कि वो किसी भी बात पर आपसे चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें, उनके भावनाओं पर गुस्सा या चिढ़ का प्रतिक्रिया देने से बचें। और तीसरा, धैर्य रखें, पेशेंस रखिए। कभी कभी बच्चों को अपनी बात कहने में समय लगता है, उन्हें मौका दें। और जब बच्चे को ये पता होता है कि वो सेफ है, सिक्योर है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीइंग अ पेरेंट, इमोशनली अवेलेबल रहना। इमोशनली अवेलेबल रहने का मतलब है कि आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपने बच्चे के लिए मौजूद है। एक लंबे दिन के बाद आपका 7 साल का बच्चा आपसे कहता है कि वह सोने से पहले एक कहानी सुनना चाहता है। अब भले ही आप बहुत थके हो, पर उन 10 मिनटों को बच्चे के साथ बिताना उसके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे एक बच्चा कहता है, मम्मी मुझे एक कहानी सुननी है, प्लीज़ एक कहानी सुनाओ ना। ज़रूर बेटा, बताओ कौन सी कहानी सुननी है। अब इस छोटे से पल से ये बच्चे को विश्वास होता है कि वो आपकी प्रायोरिटी है, राइट? तो ऐसे आप कैसे इमोशनली अवेलेबल रहेंगे? पहला, बच्चे के साथ समय बिताते वक्त फ़ोन या लैपटॉप बंद कर दें। दूसरा, उनकी छोटी छोटी बातों को भी समझने की कोशिश करें। और तीसरा, क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे खेलना हो, किचन में साथ काम करना हो या बातचीत करना। ये पल आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके हम अपने बच्चों के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। और अक्सर मैं भी अपने 7 साल के बेटे के साथ कुछ चीज़ें डेली करती हूँ, जैसे मॉर्निंग चेक इन। हर सुबह मैं अपने बेटे के उठते ही उससे पूछती हूँ, हाउ आर यू फीलिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही सेज आई एम गुड, या फिर कभी कहेगा टायर्ड, नॉट वेल।
तो ये क्वेश्चन उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानना सिखाता है। और शाम को मिलने पे अक्सर मैं उससे पूछती हूँ, आपका दिन कैसा रहा? आज आपका मूड कैसा था? आज क्या-क्या किया? और रात को सोने से पहले वी ऑलवेज़ टॉक कि आज हम किस चीज़ के लिए थैंकफुल थे। तो इससे पॉजिटिव इमोशंस पे ध्यान केंद्रित होता है। और अक्सर मैं बचपन की कहानियाँ शेयर करती हूँ या फिर कोई मॉरल स्टोरीज़ कि जब एक्स वाई जेड सिचुएशन होती है तो उनके फेवरेट कैरेक्टर्स क्या किया करते थे, राइट? और आखिरी चीज़ जो मैं उसके साथ करती हूँ वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मेरे और मेरे बेटे की कन्वर्सेशन बाकी घर वालों से बहुत अलग होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उसको मोटिवेट करने की, उसके अच्छे कामों पे उसकी सराहना करने की, और मैं कोई भी मौका मिस नहीं करती उसे ये बताने की कि हम एज़ अ पेरेंट उससे कितना प्यार करते हैं और हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं एंड वी आर सो प्राउड टू बी आवर पेरेंट। अब इन सब डेली स्टेप से मैंने अपने बेटे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे, जैसे अपने स्कूल की बातें मुझसे खुल के करना, किसी ने उससे क्या कहा या क्या किया वो सब बताना। अब तो वो मुझसे खुद पूछता है कि मम्मी आपका दिन कैसा था? और अपना डर, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, मुझसे मेरी ही तारीफ़ करना कि मैं उसके लिए कितने मायने रखती हूँ, और बहुत सी बातें। और अक्सर उसके पापा कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करता, मुझे तो नहीं बताता कि स्कूल में क्या-क्या किया उसने, कितनी बार भी पूछ लो, बस ये बोलेगा नहीं सब अच्छा था, सब अच्छा था, कभी डिटेल नहीं देगा। तो देखा आपने, जब आप पेरेंटिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बच्चे को कई फ़ायदे होते हैं, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना सीखते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपनी असफलताओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ संभालते हैं। तीसरा, दूसरों के लिए सहानुभूति, वो बेहतर और स्वस्थ रिश्ते बनाते हैं। और चौथा, मजबूत पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, वो आप पर भरोसा करते हैं और आपकी परवाह महसूस करते हैं। तो अंत में बस इतना ही कहूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ पेरेंटिंग करना बच्चों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने की बात है। ये परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपने बच्चे के साथ बढ़ने और सीखने की जर्नी है। छोटी शुरुआत करें, उनकी भावनाओं को पहचानें, ध्यान से सुने और उनके साथ मिलकर उनकी भावनाओं को संभालने में मदद करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है और आपका बच्चा एक इमोशनली समझदार इंसान बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे उन पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये मदद कर सकता है। और याद रखें, पेरेंटिंग परफेक्ट होने की नहीं, बल्कि अपने बच्चों के साथ जुड़ने की बात है। तो अपना ख्याल रखें और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।